वर्ल्ड न्यूज़ में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ सादिया सैमसन। मैं हूँ आपके साथ रबशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। अमरीकी सदर के टैरिफ ने आलमी इक्तिसादियात का भुरकस निकाल दिया है। दुनिया के दीगर ममालिक के स्टॉक एक्सचेंज की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी के बायस मुअत्तल होकर रह गई है। स्टॉक मार्केट 3,882 पॉइंट्स कम पर बंद हुई है। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही ट्रम्प टैरिफ ने हिस्सेस बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। सरमायाकारों ने शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। जैसे ही मार्केट खुलेगी तो अगर ये सब सेटलमेंट खुशअस्लूबी हो गया तो आप देखेंगे कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अगर ये कहीं टेबल टॉक होती है और कहीं टैरिफ ये लोग नीचे लाते हैं तो और इंटरनेशनल मार्केट कहीं रिकवरी पे आती है तो हमारी मार्केट पर सपोर्ट आ सकती है। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई, जिस पर ट्रेडिंग रुकना पड़ी। दोबारा कारोबार शुरू होने पर भी मनफी असर बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 8,287 की कम तरीन सतह तक भी गया। टैरिफ लेवीज तमाम एशियन कंट्रीज पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान पे भी लगी हुई हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान मार्केट का जायज़ है गिरना। जाहिर है दुनिया भर की मार्केट्स गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है लोकल मार्केट तक। 3500 से ज़ायद पॉइंट की जो कमी देखी गई इस वक्त। और अब जिस तरह ये टैरिफ के मामला, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान के जो USA के साथ है। शदीद गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,04,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज़म ने मेरी टाइम शो में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। मेरी टाइम शो में इस्लाहात के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ गुफ्तगू कहते हैं कि बिजली कीमतों में औसतन 7.5 रुपए कमी की गई है। बिजली कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। बिजली के साथ साथ पेट्रोल के नर्ख भी कम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम हासिल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि सनतकारों के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए, कॉमर्स, ट्रेड, एक्सपोर्टर्स के लिए, यानी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फ़ायदा बुलाकर हमारी मईशत को, हमारे अवाम को पहुँचे। आज के मामलात का जिक्र कर लेते हैं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त। गवर्नर सिंध ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट मांग ली है। गवर्नर की जानिब से मनसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। आपको आगाह करें कि जिसका इंतजार कर रही थी पीपल्स पार्टी, वो काम आज कामरान टसोरी ने कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया है। साद गुज्जर हमें इस पर डिटेल्स देंगे। साद, आगाह कीजिएगा क्या लिखा गया है खत में? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की जानिब से वज़ीर आज़म को 100 अरब का तरक्याती पैकेज मंजूरी करने का ये मुतालबे के लिए खत भेज दिया गया है। कराची की तरक्की के लिए वफाक से 100 अरब की जो है वो ग्रांट की दरख्वास्त कर दी है गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने, जबकि मेयर कराची की दरख्वास्त भी की गई थी गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से, जिसके बाद ये खत भी भेजा गया है। जबकि वफाकी हुकूमत से जो है वो कराची के लिए फौरी फंड जारी करने की अपील भी की है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने जो खत लिखा है जिसके अंदर जो कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट जो है वो नाज़िर करार दी गई है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत जो है कराची की तरक्की के लिए जो है वो किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध ने इसमें जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो इसके अंदर मुतालबा भी किया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद शरीफ। इस पर आप हमें आगाह करे थे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, 100 अरब रुपए मांग लिए हैं। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशें। मादनी शोबे सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को मुनक़्क़िद होगी। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पहुँचने लगे हैं। 8 और 9 अप्रैल पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज होगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मुनक़्क़िद होगी। फोरम में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुसूसी खिताब भी करेंगे। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशें रंग लाने लगी। मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने का अहम मौका मिल गया। मादनी शोबे के लिए तरक्याती मंसूबों पर दस्तखत होंगे। अहम सेशंस में ज़खायर को पायदार तरक्की के लिए बुरुएकार लाने पर सलाह मशवरे होंगे, सोच विचार की जाएगी। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और माशी मरकज बन गया।
फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पहुँचने लगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है। आला अमरीकी वफ्द एरिक माइस की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज हो रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके पैदा करना है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए हमने मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बाज़ मुहाइदे भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज हो रहा है। 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 दिन मुनक़िद किया जाएगा और तकरीबन जो हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 के करीब लोगों की है। और इसके अंदर एक अच्छा हिस्सा फॉरेन डिग्नेटरीज़ का जो मैंने आपसे जिनकी तरफ इशारा किया, तकरीबन 300 के करीब हम फॉरेनर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे आएंगे। और इसके अंदर से हमारी वज़ीर आज़म साहब की ये भी ख्वाहिश है कि हम सिर्फ ये गुफ्तगू की हद तक इस सारी नशिस्त को महदूद ना करें, तो इसके ऊपर आपके सामने हम कुछ MOUs भी आपके सामने वहाँ पे आपके सामने उनको कंफर्म किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि आलमी ताकतों के आशीर्वाद पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। कराची प्रेस क्लब पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। अभी आपको आगाह करें, आलमी ताकतों के आशीर्वाद पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशान, उनसे डिटेल्स हासिल करते हैं। बिल्कुल, देखिए हम फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम से ज़्यादा यकजहती करने के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जहाँ मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं, वहीं कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके में मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर फैसल नदीम साहब मेरा हमरा मौजूद है। सर, एहतजाज आप लोगों ने किए, क्या आगे होगा? आगे का लाए हमारा ये है कि इंशाल्लाह हम भरपूर तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, मुस्तकिल साथ हैं। ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा और इंशाल्लाह अपने माल के साथ, जान के साथ, हर तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हर तरह की जो हेल्प है इंशाल्लाह उसको जारी रखेंगे अल्लाह के फजल से। जी बिल्कुल, आपने कहा कि एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीनी परचम में भी हाथ में थामे में प्ले कार्ड्स भी उठाए हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद प्रेस क्लब के बाहर की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान डिटेल्स के लिए। इसके साथ बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।